कामना की गति से चलने वाला वो विमान। देवहूति मां विचार करने लगी, अपने बाप के यहां पर मैंने ऐसा विमान नहीं देखा, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन इस बाबा जी ने तो एक संकल्प में ऐसा विमान बना दिया। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा विमान नहीं बना पाया जो हमारे संत ने एक संकल्प में ही बना दिया। और शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि इस कामक विमान की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1200 किलोमीटर, इतना बड़ा विशाल विमान, कामक विमान। दोनों दंपति उस विमान में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं, जाओ देवी, इस सरोवर में स्नान करो आप। जब सरोवर के पास पहुंची तो निर्मल जल देखा, शरीर की स्थिति देखी तो विचार करने लगी, सरोवर का पानी तो बड़ा सुंदर है और यदि मैं स्नान करूंगी तो पानी गंदा हो जाएगा, तो सरोवर से दूर हो गई। कर्दम मुनि ने पुनः संकल्प लिया, शतानी दश कन्या का, 1000 कन्याएं उस सरोवर में से प्रकट हो गई। देवहूति जी का हाथ पकड़ा और उबटन लगा लगा कर महाराज इतना ऐसा स्नान कराया कि देवांगना जैसा स्वरूप देवहूति मां का पुनः प्रकट हो गया। इधर कर्दम मुनि ने भी ऐसा चपन प्रकाश खाया, महाराज ये भी बुढ़े से नवयुवक हो गए। दोनों दंपतियों ने विमान में विहार किया। कालांतर में देवहूति मां के गर्भ से 9 कन्याओं का यहां पर जन्म हुआ है। लेकिन जब 9 कन्याएं हुई तब कर्दम मुनि विचार करने लगे, कर्दम फंस गए चक्कर में। तुमने शर्त रखी थी कि एक संतान होती बाबा जी बन जाएंगे। कर्दम बाबा ने शर्त रखी थी देवहूति जी से कि एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा, लेकिन आज तो हमारे यहाँ 9 बेटियां हो गई। उसी समय देवहूति को बुलाया और देवहूति से कहते हैं, देवी याद करो, मैंने वचन लिया था कि एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा, अब मैं चला जंगल को। तब देवहूति कहती, महाराज मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप तो चले जाओगे जंगल में, लेकिन इन कन्याओं की शादी कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? चलो महाराज ले दे के मैं विवाह भी कर दूंगी, लेकिन इतने बड़े लंबे चौड़े विमान में मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? कहीं महाराज एक बेटा और होता फिर तो आनंद आ जाता। उसी से बैठी बैठी बतियाती रहती। जो बेटे की कामना की तो कर्दम मुनि को ध्यान आ गया। क्या ध्यान आया कि भगवान ने कर्दम मुनि से कहा था, ऋषि कर्दम तुम विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पर बेटा बनकर उपस्थित होऊंगा, बेटा बनकर पैदा होऊंगा। शशाहम स्वांस कलयाय त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्या प्रणस्य तत्व संहिता। जब भगवान ही मेरे घर में आ रहे हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? कर्दम मुनि कहते हैं, माखदो राजपुत्रत्थमात्मानं प्रतिनिंदते भगवांस्ते क्षरो गर्भस अधूरा संप्रशस्यते। देवी तुम्हारे गर्भ से साक्षात परमात्मा का जन्म होगा। और कालांतर में कर्दमं वीर्यमापन्नो जगनेरे रिवदारुणः, कालांतर में माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हो गया। बोल कपिल भगवान की जय, भक्तिवत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान भगवान के कलावतार माने जाते हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि। देखिए देवहूति का मतलब जिसने अपनी सारी कामनाएं मिटा दी वो देवहूति। और कर्दम का मतलब पूर्ण जितेंद्रिय। विवाहोपरांत देवहूति को एक नजर ठीक से देखा तक नहीं और समाधि में लीन हो गए। त्याग और संयम की नींव पर जिन गृहस्थों का जीवन होता है उन गृहस्थों के यहां पर ही भगवान की नवदा भक्ति प्रकट होती है। और भैया एक भक्ति जब हमारे जीवन में आ जाए फिर तो भगवान खिंचे चले आते हैं। और जहां नवदा भक्ति आ जाए वहीं भगवान कपिल रूप में प्रकट हो जाते हैं, वहीं भगवान कपिल रूप में आते हैं।
प्रेम से बोली राधे राधे। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने आए तो कर्दम मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मा बाबा, आपके यहाँ पर 9 बेटा और मेरे यहाँ पर 9 बेटियां, कहीं महाराज जोड़े बन जाए तो कैसा रहेगा। अब ब्रह्मा जी को तो सृष्टि आगे बढ़ानी थी, फिर तो क्या हुआ, सभी कन्याओं का यहाँ पर विवाह कर्दम मुनि ने किया है। अलग अलग ऋषि से अलग अलग कन्या का विवाह यहाँ पर किया है। हविभू का पुलस्त ऋषि के साथ किया, गति का पुलह ऋषि के साथ किया, क्रिया का क्रतु ऋषि के साथ किया, ख्याति का भृगु ऋषि के साथ किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया और शांति का अथर्वण ऋषि के साथ किया। ऐसे सभी कन्याओं की शादी यहाँ पर हुई है। कन्या चलेगी अपने ससुराल। अब कर्दम मुनि कहते हैं, देवी अब हम भी चले वन को तपस्या करने के लिए। भगवान साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान है, इनसे प्रेम से सत्संग करना। कपिल श्री कर्दम मुनि जंगल में आए तपस्या करने के लिए। अब विमान में मात्र 2 सदस्य, माता देवहूति और भगवान कपिल। एक दिन माता देवहूति जिज्ञासा हृदय में लेकर के भगवान कपिल के पास पहुंची और भगवान कपिल से कहती हैं, बेटा कपिल, आज मैं तेरी शरण में आई हूं। हाँ कहिए माता जी, क्या प्रश्न है आपके हृदय में। तब माता देवहूति कहती है, अरे बेटा कपिल, मैंने देख लिया संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको इतना सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जितना सुख मुझे प्राप्त हुआ। अरे चक्रवर्ती सम्राट मनु की मझली पुत्री देवहूति और पति योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऋषि कर्दम, भृगु वशिष्ठ जैसे तो मेरे दामाद हैं, अनुसुईया जैसी तो मेरी बेटियां हैं, और बेटा कपिल तेरे जैसा साक्षात भगवान। कामक विमान में तो रहती हूं जिसकी स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं उस विमान में विहार करती हूं। लेकिन बेटा अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा मन अभी अपूर्ण है, मन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आज अपने ज्ञान के खड्ग से जो मेरे हृदय में अज्ञान का पौधा उग रहा है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे बेटा, मैं तेरी शरण में आ गई हूं। देवी माता देवहूति कहती है, तम त्वागता शरणं शरणं सभक्त्य संसार रतरो कुठारं तम त्वागता शरणं शरणं सभक्त्य संसार रतरो कुठारं जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागता शरणं शरण्यं सभक्त्य संसार रतरो कुठारं सभक्त्य संसार रतरो कुठारं सभक्त्य संसार रतरो कुठारं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। बेटा कपिल, मैं तेरी शरण में आ गई हूं, और जब तक भक्त भगवान की शरण में नहीं जाता भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। शरणं शरण्यं, मैं तेरी शरण में आई हूं। तब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सुंदर 8 अध्यायों में सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। इसको कहते हैं कपिलाष्टाध्याय। सांख्य शास्त्र की चर्चा यहां पर की है।
कपिल भगवान कहते हैं, माता जी आप कह रही हो कि आपका मन अशांत है, मुझे बताइए, अरे संसार में ऐसा कोई है जिसका मन शांत हो? माता जी बंधन और मुक्ति का कारण है हमारा मन। ग्रहेषु सक्तं बंधाय गतं वा पुंसि मोक्तये। माता जी बंधन और मुक्ति का कारण है ये मन। संसार का ऐसा कोई विषय है ही नहीं भैया जो हमें पूर्ण कर सके। जैसे रसगुल्ला चाहे कितना भी हमें अच्छा लगता हो, किसी ने तीसरे से चौथा जबरी से खिला दिया जबरदस्ती, तो 1 महीने तक उस रसगुल्ले की शकल आप नहीं देखोगे, आपको घृणा हो जाएगी। क्यों भैया? जो रसगुल्ला इतना अच्छा लगता था अब उससे घृणा क्यों हो गई? क्योंकि किसी ने जबरदस्ती खिला दिया। संसार का ऐसा कोई विषय है ही नहीं जो हमें पूर्ण कर सके। अरे भैया अपूर्ण की शरण में जाओगे तो अपूर्ण रह जाओगे, और पूर्ण की शरण में जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे। संसार अपूर्ण है और मुरली वाले एकमात्र पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है। बंधन और मुक्ति का कारण है ये हमारा मन। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रेत से कहता जाओ मेरे लिए फलानी मिठाई लेकर के आओ। वो लेकर के आ गए। जाओ मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आओ। अब प्रेत को जिनको लाने में कितना टाइम लगे महाराज, सामग्री एक क्षण में ले आया। अच्छा मांगने वाला भी परेशान हो गया, वो व्यक्ति भी परेशान हो गया उससे। अब वो कहता है, व्यक्ति कहता है भैया तू अब आराम कर ले, थोड़ा मुझको भी आराम करने दे। प्रेत कहता है आराम करोगे तो खा जाऊंगा पकड़ करके, आराम नहीं करने दूंगा, मुझको तो काम बताओ। और काम बताना बंद कर दिया तो तुमको पकड़कर खा जाऊंगा। अब वो व्यक्ति विचार करने लगा कितना काम मैं इसको बताऊं। संत के पास पहुंचा, गुरुदेव परेशान हो गया इस दिन से, इस प्रेत से, आराम ही नहीं करने देता, मांगो। अरे क्या क्या मांगू मैं? तो संत ने कान में मंत्र फूंक दिया और उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने घर के आगे एक बहुत बड़ा एक खंभा गाड़ दिया और प्रेत से कहता है जाओ फलाना काम करके आओ। वो करके आ गया। बताओ अब मैं क्या करूं? तो वो व्यक्ति कहता जाओ इस खंभे पर चढ़ जाओ, ऊपर हो नीचे उतरो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर नीचे होते रहो। उसको काम बता दी। अब प्रेत कभी ऊपर जाए फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर जाए फिर नीचे उतरे। अच्छा उसको कोई काम याद आ गया, ए जरा इधर आओ, कहिए क्या बात है? जाओ मेरा फलाना काम करके आओ। फलाना काम करके आ गया। अब बताइए अब क्या करूं? इस खंभे पर चढ़ जाओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर नीचे ही होता रहा वो। ये मन हमारा ऐसा ही है, इसको काम देते रहोगे तो भैया ये शांत रहेगा। और जहां ये मन एकांत पाया, न जाने भैया कहां कहां तक की सोचने लग जाता है। इसको भैया मौका ही मत दो। प्रभु के चरणों में इतना अनुरक्त अपने मन को कर दो कि इस मन को फुर्सत ही न मिल पाए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं। कामनाओं के कांटे हमने अपने हृदय में न जाने कितने चुभो रखे हैं। अरे प्रहलाद जी महाराज तो अपनी स्तुति में कहते हैं विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थिताम तह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे भगवान नरसिंह, जिस दिन व्यक्ति के हृदय से कामनाओं के कांटे निकल गए वह व्यक्ति आपका स्वरूप हो जाएगा, वह जीव आपका स्वरूप हो जाएगा। तह्येव उसी क्षण ये कामनाओं के कांटे हमारे हृदय से निकल नहीं पाते। गांव में रहते थे
तो बिहारी जी से निवेदन करने लगे, हे बाके बिहारी जी, एक इलाहाबाद में एक प्लाट मिल जाए, आनंद आ जाए। चलो, प्लाट मिल गया, एक जमीन का टुकड़ा मिल गया। फिर पहुंच गए गंगा जी के पास, गंगा जी में गोते लगाए, फिर प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया, एक मकान और बन जाए वहां छोटा सा, तो शहर में आना जाना भी हो जाएगा और बच्चे भी पढ़ते रहेंगे वहां पर। गांव में इतने अच्छे स्कूल भी नहीं है। चलो, मकान भी बन गया। फिर पहुंच गए, हे गंगा मैया, अब वो घर तो बढ़िया सा बनवा दिया, कहीं ये गाड़ी और होती, गांव से जाने में बड़ा टाइम लग जाता है, बस पता कभी आती है कभी नहीं आती, साधन भी नहीं मिल पाता गांव से। गाड़ी भी मिल गई आपको। फिर पहुंच गए, गंगा मैया, गाड़ी तो बड़ी अच्छी दिलवा दी, कहीं एक एसी और लग जाता मकान में, जीवन पूरा हो जाएगा, कामनाएं पूरी होने वाली नहीं। ये काम, अरे अंतिम श्वास तक इस मन का कभी भरोसा मत करो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत फजीत। ये सारा चक्र मैया मन का है। तो बेटा, ऐसा कौन सा उपाय मिले कि जो मन हमारा ठाकुर जी के चरणों में लग जाए? माता जी, सबसे अच्छा उपाय हमें संतों का संग करना चाहिए। तो बेटा, संत तो कई प्रकार के होते हैं, तो क्या वेश मात्र से संत समझ लें क्या? मूड मुड़ाए तीन गुण, जावे सर की खाज, और खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। क्या वेश मात्र से संत समझ लें? बोले कि ना माता, संतों के 5 लक्षण होते हैं। संतों के 5 लक्षण यहां बताए गए हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुने। तो देख, शवः कारुणिका, सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रुवः शांता, साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के 5 आभूषण होते हैं। कौन कौन से? तितिक्षव, संत बड़े तितिक्षु होते हैं। मानापमानयो तुल्यम, सम्मान में और मान में एक समान रहते हैं। निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। जब पूरे प्राणियों में वो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, फिर वो बैर भाव किससे करें? तितिक्षव, संत तितिक्षु होते हैं। सुहृद सर्वदेहिना, संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अजात शत्रु शांता, संत अजात शत्रु होते हैं। संतों का कोई शत्रु नहीं होता। शांता, संत शांत प्रकार के होते हैं, शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं। संतों का भैया कोई शत्रु नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा नौका विहार कर रहे थे, गंगा जी को प्रयास उड़ा रहे हैं, लेकिन आप तो सहन कर रहे हो, लेकिन मुझ पर सहन नहीं हो रहा। आप कहो तो मैं नौका को पलट दूं, आपको बचा लूंगा, लेकिन इन दुष्टों को तो मार देना ही चाहिए। आपका प्रयास उड़ा रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो बताओ मैं नौका को पलट लूं, आपको बचा लूंगा। तो पता है संत क्या कहते हैं? अरे प्यारे, पलटना है तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते? हे प्रभु, अगर आपको पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दीजिए। अभी मेरा अपमान कर रहे हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो मेरा सम्मान करने लग जाएंगे। एक बार एक संत गंगा स्नान करने गए, जैसे निकले गली में से एक मजाकिया को मजाक सूझा, उसने कूड़ा फेंक दी। संत ने देखा, उसको भी देखा, उसने कूड़ा फेंका, उसकी ओर मुस्कुरा गए।
फिर चले गए, गंगा जी स्नान करके आए, फिर अपने आश्रम को जाने लगे, फिर उसने कूड़ा फेंक दिया। 108 बार उसने कूड़ा फेंका, और संत की भी सहनशीलता आप देखो, उस संत ने 108 बार गंगा जी में स्नान किया। भैया वो पत्थर दिल भी पिघल गया और दौड़ा दौड़ा आया, संत के चरणों में गिर गया। कहता है महाराज मैंने आप पर इतना कूड़ा फेंका, आपको मुझ पर क्रोध नहीं आया? अरे एक आध बात तो क्रोध आया होगा। संत कहते भैया वैसे तो गंगा जी में एक ही डुबकी लगती थी, आज तेरी कृपा से 108 डुबकी मेरी गंगा जी में लगती है। ये तेरी कृपा आज हुई मेरे ऊपर। ये संतों का स्वभाव होता है। मानाप मानयो तुल्यम, निज प्रभु में देख ही जगत। जैसे हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है, हाथ से, नाक से, दांत से, पैर से, हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो राधे राधे बोलने में आप बड़ा आलस्य कर रहे हो, बड़ी कंजूसी करते हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ध्यान दीजिए हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है। और कभी कभी आपने महसूस किया हो, एक शरीर के अंग से दूसरे अंग में चोट भी लग जाती है। जैसे भोजन करने बैठे और पता चला भोजन करते करते दांतों से हमारी जीभ कट गई। ये अनुभव तो प्रायः सबके जीवन में हुआ ही होगा। अब भोजन किया, दांतों से जीभ कटी, अब मुंह पकड़कर बैठे। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे क्या बताएं साहब, भोजन कर रहे थे तो जीभ कट गई हमारी। तो आज पहली बार कटी है क्या? नहीं साहब 5 बार ये दांत पहले भी काट चुके हैं। अच्छा, बड़े खराब है तुम्हारे दांत तो। बेचारे 32 पतली सी जीवा को चारों ओर से घेरे रहते हैं और जम्मू का मेरा पट्ट दी से काट लेते हैं। तोड़ डालो इन दांतों को, आज किसी को भी मत छोड़ना। कोई कितना भी आपको भड़काने की कोशिश करे, आज तक किसी ने हथौड़ा उठाकर एक भी दांत अपने तोड़े? विचार करो, एक हाथ दांत तोड़े किसी ने? कोई कितना भी भड़काए आपको। सबको पता है जीभ भी हमारी और दांत भी हमारे। दांत टूट जाएंगे तो कष्ट ही हमको होने वाला है। ये भाव हमें अपने शरीर में रहता है, लेकिन यही भाव संतों को विराट रूप में हो जाता है। वो परमात्मा को सब में देखते हैं, और जब सब में परमात्मा वो देख रहे हैं, फिर वो बैर भाव फिर किससे करेंगे? निज प्रभु में देख ही जगत।